अनंत लब्धि निधान ऐसे आदिनाथ भगवान, गौतम स्वामी जी भगवान, विश्व वंदनीय सभी आचार्य भगवान, गुरुवरों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए ऊर्जा के साथ हर दिन की शुरुआत कैसे करें। हम पढ़ते हैं तो रात को, लेकिन बहुत जल्दी हर पल, हर उत्सव, हर संग, हर समय भक्तामर की ऊर्जा को हम कैसे महसूस कर सके, उसका मनोमंथन, चिंतन, अभ्यास, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन आए, खुशियों का प्रारंभ हो। इसके लिए 10-12 पॉइंट आज हम सीखेंगे। साथ में जिन जिन लोगों ने जो भी स्टोन पहने हैं, अंगूठी कोई भी आपने पहनी हुई है, गुरु की है, चंद्र की है, राहु की है, तो नंग का साइंस क्या है, क्यों हमें नंग को धारण करना चाहिए, कितने साल तक करना चाहिए। जिस प्रकार से दवा की एक्सपायर डेट होती है, उसी प्रकार से आपके घर में आपके पतिदेव, आपके कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टोन लेकर के आए हैं, क्या वो स्टोन रियल है, डुप्लीकेट है, आपको प्रभाव देते हैं, नहीं देते हैं, आपकी राशि और आपकी कुंडली के हिसाब से पहनना चाहिए, वो सारी छोटी छोटी बात आज हम सीखेंगे। और लगातार कई सालों से आप कोई भी स्टोन पहनते हो और आपको लग रहा है कि अब इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है या कम दिख रहा है, या इट इज लगातार काफी समय से वही परिस्थिति में हम है, तो आप आपके घर में उस रहे छुपे हुए तिजोरी में रखे हुए या पहने हुए जो स्टोन है, उसको कैसे चार्ज कर सकते हो, नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर सकते हो। घर के अंदर रत्नों की प्रतिमा है, बहुत सारे लोगों के घर पे जब हम जाते हैं तो उनके घरों में रत्नों की प्रतिमा होती है, क्रिस्टल की प्रतिमा होती है, मूंगे की प्रतिमा होती है। तो वो सभी प्रतिमाओं को चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी बातें आज के हम पूरे क्लास के दरमियान जुड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के और भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चनों को भी हम लेंगे। तो सतत स्वाध्याय, सतत मंथन करते हुए आज का जो हमारा मुख्य विषय है कि रत्न जहर भी है और रत्न अमृत भी है। सभी लोग लिख लीजिए, यदि जिस प्रकार से मेडिकल के अंदर बहुत सारी दवाइयां मिलती है, फिर भी डॉक्टर की चिट्ठी के बगैर, मैंने बहुत बार प्रवचनों के अंदर बताया है कि गुरु भगवंत की या अच्छे सच्चे जानकार भगवंत के बगैर जिस प्रकार से कोई भी मंत्र यूट्यूब से, किताबों से आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो मंत्र अमृत भी है, मंत्र जहर भी है। उसी प्रकार का एक बहुत शानदार आज का विषय कि जो आप हाथ में डायमंड पहनते हो, मूंगा पहनते हो, चंद्र का मोती पहनते हो, वो आपके शरीर के तत्वों को कैसे बैलेंस करता है। किस प्रकार से आपने गुरु की अंगूठी पहन ली और आपके शरीर में सबसे पहले कहां पर असर होगी, क्योंकि वो सारी छोटी छोटी बातें प्रैक्टिकल रूप से आज हम सीखेंगे। तो खास करके सबसे पहली शुरुआत हम हमारे घर के अंदर से करेंगे कि हर दिन की शुरुआत हम ऊर्जा के साथ करेंगे। हर दिन की शुरुआत ऊर्जा के साथ आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से भक्तामर का पाठ करेंगे, किस प्रकार से संकल्प करेंगे, किस प्रकार से बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, किस प्रकार के साथ दोस्तों के साथ में अच्छा रहेंगे। और सबसे पहली बात, हम हमारे बच्चों को प्रेमाण, सुसंस्कारी, शांत और उनकी जिंदगी के हर सपना को कैसे पूर्ण करने में सबसे पहला रोल माता और पिता का है। तो वो कैसे हम बैलेंस करें, ये चीजें आपको कोई भी प्रकार के उपासना में सीखने को नहीं मिलेगी। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल में आज आप सभी को सिखा रहा हूं कि किस प्रकार से आप पता करेंगे कि आपकी ओरा जो है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। जो बहुत सालों से मेडिटेशन करते हैं, बहुत सालों से योगा करते हैं, बहुत सारे से रेकी हीलर है, हमारे पास ऐसे हजारों रेकी हीलर है कि जो दूसरे की जिंदगी को संवार देते हैं। उनका हीलिंग इतना पावरफुल होता है, लेकिन उनकी खुद की जब जिंदगी देखते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या है कि मैंने कई सारे लोगों के घर में तो रोशनी प्रगटा दी, लेकिन मेरा तलाक हो चुका है, मेरे घर में मेरा कोई सम्मान नहीं है, मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, बहुत दुखी हो चुकी हूँ। तो कहाँ पर हम चूके हैं, उसका हम आज सुधार करेंगे, सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। तो संतान के प्रति जबरदस्त आज के जो संतान है वो चतुर्मुख जिसकी प्रतिभा है, चारों तरफ से वो आगे बढ़ रहे हैं और सारे संतान आपके जीवन से ही सब कुछ सीखते हैं। आप दिन में 10 बार झूठ बोलते हो और आप चाहोगे कि मेरा बेटा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनेगा, तो वो नहीं बन सकता है।
उनको सुधारने की आप पंचतंत्र तंत्र की कहानियां सुनाओगे, अहिमुत्ता मुनि की कहानी सुनाओगे, छोटे छोटे बाल मुनियों को दिखाओगे, लेकिन वो चीज यदि आपके जीवन के अंदर नहीं दिखेगी, लाख प्रयत्न करने के बाद, और इसी के कारण वो उपास रही से, पाठशाला से धीरे 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 दूर जा रहे, तो हम आपको वापस उनको जोड़ेंगे, उनको भी अनुभव कराएंगे। जो परसों का सेशन था, सैकड़ों बच्चों ने कड़कड़ाहट भक्तामर बोला, सैकड़ों बच्चे लोगों ने अपने संस्कारों की बात, यीशु गाथा की बात ये भक्तामर चातुर्मास अभियान के अंदर बताई। तो पहले आंख बंद करके पहला नियम है कि हम परिवार के अंदर बारंबार बिना काम के झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। आप जो घर में बोल रहे हो वो ही बच्चा आपके साथ बोलने वाला है, बराबर है। तो यहां से हम शरीर से जबरदस्त करना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते कि औरों की जीवन को हम बेहतर बनाना, हम भक्तामर बन गए, अब हमें पूरी दुनिया को बदलना है, पूरी दुनिया को ऊर्जावान बनाना है, पूरी दुनिया को शुद्धिवान बनाना है। लेकिन खास स्वयं के जीवन को हम नहीं जो लेंगे, नहीं सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो दिया नीचे जैसे अंधेरा है वैसी परिस्थिति। आपके पास ऊर्जा तो आ जाएगी, आपके हीलिंग से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे, आप खुद बहुत सारे रोग के ग्रस्त हो जाओगे। तो प्रतिपल खुद के लिए मनोमंथन करना है, तैयार होना है। खास करके तो खास जो अपेक्षा हम औरों से रखते हैं, आप चाहते हो कि मेरा बेटा मुझसे विनम्रता से बात करे, तो आपको दुनिया के साथ में विनम्रता से, यदि आप आपकी पत्नी का इंसल्ट करते हो, आप यदि दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते हो, तो कभी भी दुनिया आपका सम्मान करेगी नहीं। जहां पर प्रेम नहीं है, जहां पर सम्मान नहीं है, जहां पर सत्य, जो हम बोल रहे हैं, पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी ने जीवन जीने की कला के पुस्तकों के अंदर, सैकड़ों पुस्तकों के अंदर यही लिखा है कि जो चीज, जो अपेक्षा, जो व्यवहार आप दूसरे से चाहते हो, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मुझे प्रणाम जय जिनेंद्र नमस्कार बोले, तो मुझे प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम जय जिनेंद्र नमस्कार बोलना पड़ेगा। जो व्यवहार आप दूसरों से चाहते हो, वो व्यवहार खास करके आप दूसरों से करें। तो इसका पहला नियम है कि स्वयं के प्रति निभाए स्वयं की जिम्मेदारी। खुद की जिम्मेदारी क्या है? सम्मान पाने के लिए सम्मानीय बने, ऐसा जीवन होना चाहिए। बहुत गहन चीजें मैं आपको, बड़े बड़े वैराग्य सूत्र जो है, वितराग स्तोत्र है, जीव विचार है, दंडक है, लघु संग्रहणी है, पचकाण भाष्य है, उन सभी के सारांश में आपको बता रहा हूं कि आपको सम्मान कब मिलेगा कि आपके चेहरे पे नम्रता होगी, सरलता होगी, बेटे की बात आप सुनने के लिए तैयार होंगे। यदि शाम को आकर ऐसे आप थक करके बेड के ऊपर बैठे बैठे सो जाओगे, मोबाइल में लगे रहोगे, लैपटॉप में पड़े रहोगे, आपने आपके बेटे की एक तारीफ नहीं की है, फिर आप चाहोगे कि बेटा मेरी बात सुने, मेरा सम्मान करें, तो गुरुदेव फरमा रहे कि पहली बात, सम्मान आपको प्राप्त करना है तो आपका जीवन सम्मानीय हो। दूसरे नंबर के अंदर आंख बंद करके सोचना है कि मेरा जो जीवन है, उनसे मेरा परिवार, मेरी जो जीवन शैली है, मेरी बोलने की चाल है, बैठने की चाल है, कपड़े रखने की चाल है, मेरी जीवन शैली से मेरा परिवार संतुष्ट है, हाँ या ना? भक्तामर चातुर्मास का मनोमंथन, सैकड़ों लोग आज मुस्कुरा रहे, सैकड़ों लोग आज एक एक नियम को, कई सारे बेटों का मुझे फोन आ रहा है, कई सारी मम्मियों का फोन आ रहा है कि 15 दिन 12 दिन कैसे हो गए, हमारा पूरा जीवन बदल गया है। बच्चा आज भी तूफान कर रहा है और पहले भी कर रहा था। पहले मैं गुस्सा कर करके थक जाती थी, वो नहीं मानता था, आज मैं खाली उसको देखती हूँ और उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाता है। पूरे दिन में 2-3 बार ऐसी घटना हो जाती है कि मेरे पास आकर मेरा बेटा चिपक जाता है और मुझे बोलता है मम्मी तू कितनी खुश लगती है, तू कितनी हंसती है, तू पूरी बदल गई है।
भक्तामर चातुर्मास में ऐसा क्या हो गया है कि तू मुझे डांटती ही नहीं है? तो दूसरे नंबर का खास 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 पॉइंट कि क्या हमारी संतान हमारा नाम लेते हुए गौरव को महसूस करती है, हाँ या ना? यहाँ पर गुरुदेव अपनी किताबों के अंदर बता रहे हैं कि बच्चों को उपदेश देना बंद कर दीजिए। कोई भी प्रकार का उपदेश, आज इतनी सारी चीजें चारों तरफ जो दिख रही है, पंचतंत्र की कहानियां है, खास करके आपका जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश है। कोई भी कहानियां मत सुनाइए। आप जो आपकी पत्नी के साथ कर रहे हो, आपके माता पिता के साथ आप कर रहे हो, वही चीज आपके साथ होने वाली है और वही चीज वो सीखते हैं। यदि आपने आपकी पत्नी का अपमान किया है, माता पिता को इग्नोर किया है, क्लाइंटों के साथ में झूठ बोला है, वही सारी चीज बच्चों के जनमानस के अंदर छिपती रहती है, प्रिंट होती रहती है और कुछ समय के बाद वो रिप्ले होकर के वही सारी घटना आपके साथ में होने वाली है। और इसी के लिए लिखा है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला विश्वविद्यालय अपना परिवार है। डॉक्टर, एमबीए, वकील सब बाद में बनेगा। इस धरती का पहला विश्वविद्यालय उनका परिवार है। प्रथम शिक्षक उनके माता और पिता है। उत्तम कोटि का जिन शासन निर्माण की संरचना चल रही है, हजारों लाखों परिवारों के अंदर भक्तामर चातुर्मास के बाद प्रेम की धारा, स्नेह की धारा, धर्म की धारा, भक्ति की धारा, भाव की धारा, सम्मान की धारा, तो उसके अंदर लिखते हैं कि पहला विश्वविद्यालय आपका घर है, परिवार है और माता पिता ही सबसे पहले गुरु और शिक्षक है। अब आप चाहिए कि कितना मैं झूठ बोल रहा हूँ, कितना मैं क्रोध कर रहा हूँ, कितना मैं इधर उधर जाके कुछ ना कुछ चीजें कर रहा हूँ, कितनी साइड इफेक्ट मेरे बेटे के ऊपर पड़ रही। उत्तम संतान निर्माण के अंदर खास करके खास 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 यहाँ पर मैं नोट करके बताऊंगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति के ऊपर हल्की कमेंट अपने बेटों के सामने करना छोड़ देते हो, वो भी एक बहुत बड़ा धर्म है। वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर हो रही है, जितना हम नहीं समझ पा रहे हैं उनसे भी कई गुना ज्यादा बच्चे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी का मल्टीप्लाई होकर के हमारी जिंदगी के अंदर आ रहा है। तो खास करके पूरी तरह से उत्तम कोटि का जीवन निर्माण के अंदर जब तक आप शांत नहीं होंगे, तब तक आपके साथ शांतिपूर्ण व्यवहार होना मुश्किल है। सामने वाले को शांत बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमें खुद शांत बनना पड़ेगा। दुनिया में ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना दिन में 2, 5, 10 मिनट ऐसी भी निकालिए कि मैं मेरे बेटे की बात भावना सुनूं, मेरी पत्नी क्या बोलना चाहती है, मेरी माता पिता क्या बोलना चाहती है। तो घर के अंदर शांतिपूर्ण वातावरण बनाना है। जो अभी तक हो गया सो हो गया, सारी गलती अभी तक की बात, आगे का सौहार्दपूर्ण वातावरण, धर्ममय वातावरण। और इसी के कारण हमें धर्म की असर नहीं हो रही। इतनी सामाजिक प्रतिक्रमण, भक्ति, क्रिया, ध्यान, हम बाहर से तो शांत दिखाने का बहुत श्वासोश्वास लेंगे, प्राणायाम करेंगे, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर की शांति, लंबे समय तक की शांति। और शांति का मतलब क्या होता है? मुस्कान शांति का मतलब नहीं है। आपको कोई बोल रहे हैं और उस समय आप आपके कान को बंद कर दो, वो शांति नहीं है। वो तो बाल मंदिर की शांति हो गई। आप तो सब भक्तांबर हिलर है। आपका कोई अपमान भी कर दे, आपको कोई आकर के जोर से थप्पड़ भी मार दे, सामने वाला बने जो आग, ध्यान से सुनना सभी लोग, सामने वाला बने जो आग, तू बनजे पानी, અને એવી भगवान महावीरनी शांति का जो मंगलकारी संदेश आपको बता रहा हूं, और वो मुझे भी करना है।
गांधी जी के जो बात आती है, भाई कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल देने के लिए जब तैयार हो जाते हो, तो विचलित भावों के अंदर, तो वहां पर कोई डिप्रेशन का नामो निशान नहीं है। हर पल बने उत्सव, हर पल हैप्पीनेस की प्राप्ति आप कैसे करेंगे? क्योंकि विपरीत वातावरण के अंदर आपने पूरा प्लान बना दिया है, वो प्लान पूरा कैंसल हो जाए, पूरी लोग आपकी बदनामी करे, कुछ भी करे, तो विपरीत वातावरण के अंदर मन की एक भी लकीर यदि नहीं हिल रही है, तब आप सच्चे श्रावक है, तब महावीर स्वामी भगवान के सच्चे आप भक्त है। क्षमा वीरस्य भूषणम खाली बोलना नहीं है, और क्षमा की बात कोई धर्म के लिए भगवान ने नहीं की है। क्षमा की बात आपके पारिवारिक जीवन को प्रतिपल आनंददायक बनाने के लिए बताई है। कभी कभी जीवन में पत्नी की भी बात मान लिया करो, कभी कभी बेटे की भी बात मान लिया करो, कभी कभी वडीलों की बात भी मान लिया करो, तभी आपका जो संसार है वो आनंददायक संसार, सुखी संसार का निर्माण होगा। और जो जहां पर सुख है वहां पर ही धर्म है। ऐसे हजारों केसेस आते हैं कि जैसे प्रवचन शुरू होता है, जैसे सामायिक शुरू होती है, नींद आ जाती है, भूल जाते हैं। तो क्यों? तो अंदर अशांत रूपी जो आग है इतनी जल रही है, इतनी जल रही है, इतनी जल रही है। यदि 10 साल पहले का यदि पिक्चर का एक गाना बजता है, पूरा पिक्चर याद आ जाता है। और इतना प्रवचन यदि सुनते फिर भी हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अंदर आग है और ऊपर से थोड़ा सा हम पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो शांति का पैगाम क्या है? क्योंकि विपरीत संजोगों में भी हम शांत रहेंगे। उससे ज्यादा आगे बढ़ते 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 दूसरे नंबर के अंदर जीवन को निर्माण करने के लिए उत्तम आनंद के साथ में बहुत सारे 50, 60, 70, 80 साल में तो लोग जीवन पूर्ण कर लेते हैं। 40 साल सोने में लग जाते हैं, 10-15 साल खाने पीने, हरने, शादी ब्याह इधर उधर करने में हो जाते हैं, बहुत कम समय। और इसीलिए गौतम स्वामी जी भगवान को, महावीर स्वामी भगवान ने बोला था, समयम गोयम मापमाए। प्रचंड प्रचंड आपने पुण्य किया होगा। लाखों की संख्या के अंदर जैन है, पर हमारे क्लास में 30-40 हजार लोग आते हैं, पढ़ते हैं, सोचते समझते हैं। उसमें भी करने वाले लोग तो 2, 5, 10, 25, 50 गिने चुने लोग रहेंगे। तो दूसरा नियम के प्रतिपल आप सावधानी के साथ में कुछ ऐसा करे कि जीवन में परिवर्तन हो, कुछ ऐसा करे जिससे जीवन के अंदर परिवर्तन हो। शुरुआत भले छोटी सी हो, और तप के अंदर बताया है कि छोटी शुरुआत कैसे करेंगे। तो रसोई भोजन के लिए बैठे, पूरी थाली भरी हुई, 12 प्रकार के शास्त्र के अंदर तप बताए, नाड़मी सूत्र के अंदर कि एकाशना करो, उपवास करो, आयमेल करो, चौबियार करो। कुछ भी आप नहीं कर सकते हो तो जो भी आपको भोजन दिया गया है उस भोजन के अंदर में से एकाध चीज का आज मैं पूर्ण रूप से त्याग करता हूं। इतना कर सकते हो सब लोग? नीलमबेन सब कर सकते हैं। खास करके स्वच्छता के ऊपर खास यहाँ पर गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जीवन को आप एक कदम ऊपर लेकर के जाना चाहते हो, आपका जीवन अस्त व्यस्त क्यों रहता है? जो व्यक्ति स्वस्थता के ऊपर भार नहीं देता है उनका कभी भी स्वास्थ्य या तबीयत अच्छी रहती नहीं है। ये वास्तुशास्त्र का भी नियम बता रहा हूं। एक कॉमन जो मोरल के ऊपर रिसर्च किया गया है, सैकड़ों लोग अपने जूते निकाल देते हैं और उल्टे पड़े रहते हैं। सबसे बड़ा अपशुकन है जूते इधर उधर डालना। ऑफिस से आएंगे तो बैग इधर रहेगी, कपड़े इधर रहेंगे, सुबह में खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बेडशीट को नहीं घड़ी करते हैं। करने वाले लोग सब कर लेंगे, लेकिन जितनी ज्यादा बहुत सारे महिलाओं से गलती हो जाती है। उसका किचन देखो, किचन जो है अग्नि कोणा, वो आपका समृद्धि का कोणा है। बहुत सारे डब्बे देखेंगे खुले खम पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें को देखेंगे, इतनी सारे मेल वहां पर किचन को देखेंगे, इतनी सारी गंदगी चारों ओर जमा हो चुकी है। फिर आप लाख प्रयत्न करो, लक्ष्मी नहीं आती है। इतना सारा अनाज का बगाड़ हो रहा है, जूठा हम छोड़ रहे हैं। थाली धोकर के पीना बहुत बड़ी बात है, थाली धोकर के आप नहीं पी सकते हो, कोई बात नहीं। जो उत्तम भोजन जो कई वर्षों से मेहनत करके खेडूत ने बनाया है,
जो आपके पतिदेव बेटे ने काली मजूरी मेहनत करके पैसों से जो अनाज को खरीदा है, जो 2-3 घंटे मेहनत करके आपकी पत्नी ने, माता ने या नौकर ने जो रसोई बनाई है, वो आप 1 सेकंड के अंदर वेस्टेज कर देते हो। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर बताया गया कि इस धरती के ऊपर 40% से भी ज्यादा लोगों के पास 3 टाइम खाने का अनाज नहीं है। इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो कि नहीं हो? कल का खाना है सबके पास, हाँ या ना? और जब भी एक दाना भी गटर में जा रहा है तब उस गरीब को देखना। एक बार रत्न सुंदर मास्टर साहब जी ने प्रवचन के अंदर बताया था कि वो कोई जगह से पसार हो रहे थे और वो बहुत खतरनाक गरीब बम्बई की कोई घटना थी, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, गरीबी और भूख ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे लोगों को हिला देती। छोटा सा बच्चा गटर के अंदर से हाथ डालता है और वहां से कुछ 2, 4, 5, 10 दाना जो अनाज है, बहुत सारे लोगों ने इसे वीडियो भी देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने इसे घटना भी देखी होगी। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास दोपहर में खाने के बाद शाम को क्या खाएंगे उसकी कोई परिकल्पना नहीं है। दान दो, त्याग करो, तप करो, अट्ठाई करो, मासिक खमन करो, वो सब बात सारी बात साइड में, वो करो तो बहुत जल्दी मोक्ष में जाओगे। लेकिन भक्तामर चातुर्मास आपको एक ये चीज सिखाता है कि कम से कम आपसे कोई तप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जितना आपने थाली में भोजन लिया है उसमें से मैं एक दाना भी गटर में जाने नहीं दूंगा। इतना कर सकते हो सब लोग, हाँ या ना? उत्तम जैन शासन निर्माण, उत्तम परिवार का निर्माण तभी हो सकता है। और इसी भावनाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते स्वस्थता की हमें बात करना है। गंदगी से बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। हम मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं। ध्यान से लाइन सुनना, हम मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं, पर देश का मंगल, चारों तरफ आप जो भी गांव में रहते हो, सिटी में रहते हो, गांव सिटी की बात तो छोड़ दो कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आज आपको आंख बंद करके देखना है कि मेरा तिजोरी, मेरी अलमारी, मेरा कबाड़, मेरे पुस्तक क्या बरोबर सब रखे हुए हैं, हाँ या ना? कि सब दमादम क्लास खत्म, चोपड़ा फेंको इधर, बोलपेन फेंको इधर। तो मंगलता की शुरुआत हम हमारे घर से करेंगे। हम न गंदगी करेंगे, और हमारे से यदि शुरुआत हुई, जितने भी लोग आज देख रहे हैं, कम से कम अपने अपने घर को सुधारेंगे, अपने अपनी सोसाइटी को स्वस्थ रखेंगे। जितनी ज्यादा स्वस्थता, वहां पर ही प्रभुता का वास होता है। जितनी ज्यादा, बहुत सारे लोग बोलते पैसा नहीं आता, भाई कहां से आएगा? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में तूने कचरा का ढेर रखा हुआ है। एक व्यक्ति के मैं घर पे वास्तु देखने के लिए गया था, उनके घर में करीबन 12 साल के सारे न्यूज़पेपर का थप्पा उन्होंने एक पूरे रूम में भर के रखा था। इतना कबाड़ा। घर देखो तो जबरदस्त, बहुत बड़ा बंगला, छोटी सी भी चीज बिगड़ जाए। बहुत सारी ऐसी बॉल पेन, करीबन 100 से 150 बॉल पेन जो खाली खोखा थी, कोई इधर से टूट गई, कोई इधर से। उनकी वाइफ बोलती मैं मेरे पतिदेव को समझा समझा करके मतलब थक चुकी हूँ, लेकिन उनको इतना ममत्व भाव है कि वो नहीं छोड़ पा रहे। तो ऐसा जितना भी सामान है धीरे धीरे करते हुए निकालो निकालो निकालो। जितनी ज्यादा स्वस्थता होगी उतना ज्यादा आपका विशेष प्रभाव बढ़ेगा। और आखिरी 2 बात करके मैं नवग्रह औषधि, आपको नवग्रह का विधान सिखा रहा हूं कि कोई भी प्रकार का जाति, धर्म और परंपरा का हमारे मुंह से अपमान नहीं होना चाहिए। कोई भी जाति, कोई भी परंपरा, हमारा ये बहुत बड़ा भक्तामर चातुर्मास का विशेषता है कि यहाँ पर वैष्णव लोग भी पढ़ रहे हैं, कोई ब्राह्मण लोग भी पढ़ रहे हैं, कितने सारे अजैन पंडित भी हमारे साथ में ये क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, कई सारे स्थानकवासी है, तेरापंथी है, दिगंबर हैं। जो भी आप मान्यता को मान रहे हो, जो भी आपके गुरु है, जो भी जिसको भी देख करके आपको आनंद आ रहा है, वो क्रिया आप करते रहिए। लेकिन हमारा दायित्व, आप सब लोगों का दायित्व है कि हम कोई भी जाति,
कोई भी धर्म, कोई भी परंपरा के ऊपर बोलने से हम हमारी जीभ को गंदगी से भरेंगे नहीं। और इसी के साथ के अंदर बहुत समय पहले 2-3 साल पहले एक पिक्चर भी आया था कि भाई तू एक अच्छा कार्य कर और 3 लोगों को प्रेरणा दे। जितनी ज्यादा अच्छी चीज आप कहीं से भी देखते हो तो कर्ण करावण ने अनुमोदन सलखा फल निपजाया। आपको भक्तामर से आनंद हुआ है, 3 लोगों को बोलिए आप कि भाई तू और कुछ नहीं कर सकता है, रोज सुबह 6 बजे उठ करके खाली भक्तामर का पाठ कर। छठी गाथा मेरे कितने सारे वीडियो है, आप खाली लिख लीजिए। आपको लगे भाई ये व्यक्ति बहुत दुखी है, बीमार हो गया है, तो उसको अपने आवाज से 44वीं गाथा 41 गाथा का ऑडियो बना कर आप भेज दो कि भाई ये तू सुनते रहना। उसी प्रकार से धर्म की प्रभावना होगी, उसी प्रकार से सफलता होगी। और सफलता के जो खास सरल जो 20 सूत्र हैं, जिसके अंदर पहले नंबर का सूत्र है कि सूर्योदय से पहला उठना स्टार्ट कर दीजिए। ऊर्जावान और आत्मविश्वास के साथ में उठिए। सूर्योदय से आप नहीं उठ सकते हो, कोई बात नहीं, जब भी आप उठिए तो उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ, आज मेरा नया जन्म हुआ है। करोड़ों लोग सुबह में उठते नहीं है, भगवान ने आपको एक नया जन्म दिया है, तो ऊर्जा के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो, 90 साल का व्यक्ति हो, 99 का हो, हर व्यक्ति के अपने माता पिता होते हैं। जीवंत नहीं है तो उनको आंख बंद करके प्रणाम जरूर करें। और यहाँ पर दूसरा नियम गुरुदेव बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको प्रणाम करता है, प्रवचन की एक परंपरा है, यहाँ पर भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब मैं आ रहा हूँ, आप जल्दी आ गए हो या पूजा जी ने पहले स्टार्ट कर दिया है, तो उसके पहले एक बार सभी को दोनों हाथ जोड़ना है। सभी लोग एक बार हाथ जोड़िए। जैसे अभी 500 लोग जूम के अंदर जुड़ चुके हैं और 500 से 700 लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, और हमें पता नहीं है कि हमारे बीच में कौन सिद्ध का आत्मा है, कौन तीर्थंकर का आत्मा है। कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, कोई अमेरिका से देख रहा है, कोई लंदन से देख रहा है। तो ये पूरे क्लास में कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर का आत्मा है, कोई भी सिद्ध का आत्मा है, कोई भी आचार्य भगवान का आत्मा है, वो सर्व आत्माओं को मैं भाव से प्रणाम करता हूँ। इतना कर सकते हो सब लोग? और इसी के लिए प्रवचन की परंपरा है, जैसे महाराज साहब जी का मांगलिक खत्म हो जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे हाथ घुमाते हैं, गोल 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 हाथ घुमाते हैं कि भैया जो महाराज साहब जी की परसदा है उसमें कोई भी ऐसा पवित्र व्यक्ति है, उनको मैं भाव से नमन करता हूँ। नमन का भाव। तो दूसरे नंबर के अंदर दूसरे के द्वारा किए गए नमन को भी आदर के साथ स्वीकार करें। हमारे तपोवन के अंदर एक मंत्र गुरुदेव ने हमें सिखाया था, तो कोई भी व्यक्ति मिले तो उनको क्या बोलना है? नमो नमः। क्या बोलना है? नमो नमः का मतलब क्या होता है कि बारंबार मैं आपको नमन करता हूं। तीसरे नंबर के अंदर बात जो मैंने अभी आपको बता दिया कि घर को जितना ज्यादा सुंदर और स्वच्छ आप रखेंगे, उतना ज्यादा आपको शरीर के अंदर निर्धारित स्थान पे जो चीज जहां पर है, साबुन जहां रखना है वहां पर ही साबुन रखना है, ग्लास जहां रखना है वहां पर ही ग्लास रखना है, मिरर के सामने जो चीज रखनी है। श्राद्ध विधि नाम के ग्रंथ के अंदर श्रावक जीवन की जो पूरी बातें आती है, और यदि ये करेंगे और ये सारी चीज आप निर्धारित स्थान पे रखेंगे और उसके बाद आप सामायिक करेंगे, क्षमता कैसे बढ़ती है। जाप करेंगे नवकार मंत्र का, आपका ध्यान कैसे लगता है। चौथे नंबर की बात सभी भाइयों को और सभी बहनों को, बहनों को तो बहुत सारा काम करती ही है, उनकी जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है, लेकिन यहाँ पर सभी भाइयों को खास मैं बताना चाहूंगा कि पूरे दिन में एक ऐसा काम कीजिए। यहाँ पर गुरुदेव ने चौथा नियम ऐसा लिखा है कि घर के कोई भी एक काम में सहयोग कीजिए। घर के कोई भी एक काम के अंदर सहयोग कीजिए। और इसका गुरुदेव ने जीवन सूत्र बनाया है कि सबसे अच्छा योग खुद का करते रहिए उपयोग। घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो बैठे बैठे पानी का ऑर्डर नहीं करना है, 2-4 कदम चल लेना है। तो घर के कोई भी एक काम के अंदर हम सहयोग करेंगे। स्वच्छ और धुले वस्त्र को पहनना है। बहुत सारे लोग एक एक कपड़े 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक पहनते हैं। आगे का जो अरोमा थेरापी में कल पूजा बेन ने बताया था, आज नवग्रह थेरापी के अंदर भी मैं बताऊंगा
वस्त्र को शुद्धिकरण के साथ अच्छे वस्त्र ही पहनना है, धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र और मर्यादित वस्त्र जो आपको शोभा देते हैं, जो आपके शरीर के ऊपर अनुरूप वस्त्र हैं, वही वस्त्र सच्चे मनुष्य हीलर पहनते हैं, तो उनकी शोभा को बढ़ावा मिलता है। ये खास महिलाओं के लिए जो वाक्य है कि घर में बना हुआ भोजन खाद्य पदार्थों को ढक्कन से ढककर ही रखे। बहुत सारे लोगों के घर पे हम जब जाते हैं, दाल खुली, सब्जी खुली, सब चीजें खुली खुली रहती है, और बहुत सारे लोग ढक के तो रखते हैं, लेकिन ईंधन और पानी, ईंधन यानी बिजली, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि एक बिजली, 1 मिनट 1 सेकंड की जो बिजली होती है ना, कभी आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, पंचेंद्रिय जीव ऊपर से ऐसा जोरदार पानी का धोध बरसता है, नीचे एक चक्र गोल 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 घूमता है। सैकड़ों जीवों की जब हिंसा होती है, तब 1 सेकंड की बिजली बनती है। बिजली के बिना हमें नहीं चल सकता है, पंखा, एसी सब कुछ चाहिए, कोई बात नहीं। आपको जितना जरूरियात है, आपको लग रहा है कि भाई एक रूम में पंखा एसी चल रहा है तो वहां पर बैठिए। यदि आपको दूसरे रूम में, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत है कि रूम में से बाहर निकल जाते हैं, लाइट पंखा ऐसे ही चालू रहता है। तो सफल मनुष्य जीवन, प्रकृति को आप बचाना चाहते हो, आने वाले आपके बच्चों का भविष्य को सुधारना चाहते हो, तो ईंधन और पानी का जरूरियात मुजब से, बहुत सारे लोग ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं, बर्तन धोते हैं, चकली सड़सड़ 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 चालू, कितना सारा पानी। और बुद्धि सागर सूरी महाराज साहब जी ने, हमारे विश्व वंदनीय से प्रभुदास बेचरदार पारेख पंडित जी ने लिखा है कि आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। पानी का जो स्तर धीरे 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 बहुत नीचे जा रहा है। तो घर में आए अतिथि का बहुत सत्कार कीजिए। अभी तो कोरोना है, लेकिन कोई भी आपके घर पे आए तो सत्कार करें, और जब वो जा रहे हैं तो कम से कम उसको गेट तक छोड़ने के लिए जाइए। आगे बढ़ते 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 9वीं बात, बहुत जो अगत्य की है, घर की गुप्त बात को कभी भी उजागर मत कीजिए। आज के जमाने में सब कुछ अच्छा मिल सकता है, लेकिन दुनिया में कल्याण मित्र बहुत सारे लोग हमें फोन करके बोलते हैं कि हमें बहुत सारी चीजों को बताना है, लेकिन हमारे पास कोई अच्छा दोस्त नहीं, हमें सुनने वाला नहीं है। तो घर की बात कुछ भी हो जाए, भाई भाई से झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन घर का जो रहस्य है वो घर के अंदर ही आप रखते हैं, और यदि निकालते हैं तो वही चीज आपके लिए भी होने वाली है। सबके साथ में नम्रता, मधुरता। और बहुत सारे लोग रात को बैठे बैठे एक दूसरे की जो ठेकड़ी उड़ाते हैं, व्यंग करते हैं, हल्की भाषा का परहेज रखते हैं। ये सब मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको? क्योंकि आपके अंदर, सभी के अंदर दिव्य शक्तियां धीरे 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 जागृत हो चुकी है। जैसे आप दूसरे को हीलिंग दे करके ठीक कर सकते हो, वैसे कभी ना कभी कोई इष्ट तत्व जागृत होगा, और किसी के लिए आपने गलत बोल भी दिया, और उस वक्त सामने वाले की शक्ति पावरफुल होगी तो उसको तो असर नहीं करेगा, लेकिन वो रिटर्न होकर के कहां पर आएगी? भगवान महावीर स्वामी के सामने तेजोलेस्या तो छोड़ दी कल्पसूत्र के प्रवचन के अंदर, लेकिन भगवान की ओरा इतनी पावरफुल थी कि वो तेजोलेस्या उनके पास गोल 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 घूम करके वापस जो व्यक्ति ने छोड़ी गौशाला के ऊपर वापस आ गई। आप किसी के लिए कटाक्ष कर रहे हैं, और उस वक्त वो भी मेडिटेशन के अंदर बैठा है और उनकी शक्ति पावरफुल है, तो कभी जो खड्डा खोदता है वही खड्डे में सफल मनुष्य, खुशी इंसान, भक्ता अमर हीलर के लिए अद्भुत जैन शासन निर्माण के अंदर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आज बहुत कम दिखाई दे रही है। सार्वजनिक महोत्सव के अंदर हमने जाना, ये कोरोना को छोड़ दीजिए, लेकिन इसके आगे का और जब भी हो जाए तब सार्वजनिक महोत्सव में जाना खास 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 प्रयोग रखें। धार्मिक जो भी विश्वास है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है,
तो उस विषय के बारे में कभी भी नीचा, हल्का या कमेंट मत पास कीजिए। क्रोध के क्षणों के अंदर जवाब मत दीजिए। आपके घर को बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है, सिर्फ आपको ही बचाना है। तो उसके लिए क्रोध के समय में जवाब नहीं देना है। और भक्तामर हीलर सभी के लिए, सच्चे हीलर आप तभी बन सकते हो, कोई ने आपसे गलती कर दी, बहुमा अपमान कर दिया, चीटिंग कर दिया, तो औरों को जो क्षमा भी दे सकता है वो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हीलर है। प्रतिदिन सुमधुर संगीत को सुनिए। आज आपको एक बहुत शानदार संगीत मिलने वाला है। मन की सारी जो भ्रमणा है, चित्त की ग्रंथियां है, शरीर के जो भेदन है, शरीर के अंदर जो जकड़पन है, और 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए भी आकाश की ओर ऐसे देखिए, खुली हवा के अंदर जाइए। दवा को आप कम करना चाहते हो, प्रसन्नता को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो करोड़ों लोगों के ऊपर रिसर्च किए गए, मैं सारे पॉइंट आपको लिखा रहा हूं। तो खुले आवाज के आसमान के अंदर जाइए, सुमधुर शब्द को सुनिए। और आखिरी 2 नियम है। आज का कार्य कब करें? आज करे सो कल, करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन कुछ ऐसे बहुत महापुरुष हैं, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। एक कवि ने सुंदर शब्द में लिखा है कि 2020 में और जो नई जनरेशन आने वाली है वो कैसी होगी, तो कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं। सभी लोगों को ऐसा है कि मैं 100 साल जीऊंगा, 200 साल जीऊंगा। भाई जागृत हो जा, भक्तामर के पंथ के ऊपर चालू हो जा, दौड़ने लग जा। जैसे ही संग टाइम मिला है, आत्मचिंतन, आत्म मंथन, प्रेम की धारा, सफाई, घर की सफाई, मन की सफाई, शरीर की सफाई, और इसी के साथ में खास आगे बढ़ते बढ़ते जीवन की हर पहलू लगातार प्रयत्न करने के बाद आप असफल हो रहे हो, निष्फल हो रहे, दुनिया विकृत हो जाती है, कोई बात नहीं, उसको भी अब सकारात्मक के साथ में लेने का अभ्यास चालू कर दें। और जिससे आपका परिवार, राष्ट्र को नीचा देखना पड़े, ऐसा हम कोई भी कार्य हमारे जीवन के अंदर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन का निर्माण करेंगे। नवग्रह थेरापी क्या है, स्टोन थेरापी क्या है? तो कुंडली के अंदर त्रिकोण होता है। सब लोगों ने एस्ट्रोसेक से अपनी अपनी कुंडली को निकाल दिया होगा। जिसके पास है वो ठीक है, नहीं है वो ध्यान से देखेंगे। जिसके अंदर जो पहले नंबर का भाव होता है, कहीं पर भी आप किसी को भी दिखाएंगे तो फर्स्ट नंबर, 5 नंबर और नवम भाव, लग्नेश, पंचमेश और नवम भाव, फर्स्ट नंबर का जो लग्न है, हर जन्म कुंडली के अंदर त्रिकोण होता है। और जन्म कुंडली, लग्न कुंडली के अंदर प्रथम नंबर में जो है वो जीवन आपका कैसा जाएगा। आज हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि भाई हाथ में कौन से स्टोन पहनने चाहिए, कितने समय के लिए पहनने चाहिए, कब उसकी एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है। कभी कभी मेरे बहुत सारे अड़ोस पड़ोस वाले जानकार है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सारी चीजों से बहुत सारे, अभी एक घटना घटित हुई, मेरे पड़ोस वाले व्यक्ति बहुत अच्छे जानकार है, उन्होंने बोला नीलम पहन लो। जैसे उन्होंने नीलम को पहना और कोर्ट के चक्कर चालू हो गए, उनकी नौकरी भी छूट गई और बहुत सारे लंबी मुसीबत के अंदर फंस गए। तो कि आधी अधूरी जानकारी वाले लोगों से सदा दूर रहे, क्योंकि जिंदगी भी आपकी है, पैसा भी आपका है और जोखिम भी आपका है। 3 चीज आप लिख लीजिए, जिंदगी भी आपकी है, पैसा भी आपका है, और ऐसे आधे अधूरे जानकार व्यक्तियों के पास आप जाएंगे तो जोखिम भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो खास करके रत्न होते हैं, उपरत्न होते हैं, और उचित ही पहने। बहुत सारे रत्न मारक होते हैं। हमारा जो आसो महीने का पूरा क्लास है, जिसके अंदर हम 12 प्रकार के मैं आपको कालसर्प योग के बारे में सिखाऊंगा, कौन से यंत्र कौन सी राशि को नहीं पहनना चाहिए, वो सारे पीपीटी के साथ में आपको सिखाऊंगा। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ
कल आपके घर में कोई भी रत्न की अंगूठी है, गुरु की है, शनि की है, राहु की है, वो सब कटोरी में लेकर के बैठ जाना। उनको हम यहाँ से हीलिंग भी देंगे, पूरी प्रोसेस भी सिखाएंगे और कैसे आपको पहनना है। तो जन्म लग्न जो प्रथम नंबर का भाव है, वहां से आपका जीवन देखा जाता है। पांचवें खाना जो है, पंचम भाव जिसको बोलते हैं, वहां से बल, बुद्धि, विद्या, संतान और प्रसिद्धि, इसको पंचमेश भी बोलते हैं। तो कभी कभी वो पंचमेश का भी स्टोन आपको पहनाया जाता है। और नवम भाव जो है वो भाग्य और धर्म। बहुत सारे लोगों की मम्मी की शिकायत है, मेरा बेटा धर्म में नहीं मानता है, सामायिक नहीं करता है, तो वो सारी चीजें नवम भाव में दिखाया जाता है। राशि अलग है, लग्न अलग है। जन्म कुंडली से खास करके रत्नों की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा जब एक हो जाती है, रत्न कब निकालने हैं? बहुत सारे लोगों ने गुरु का नंग पहना हुआ है, चंद्र की मोती पहनी हुई है, क्योंकि जब आपको रत्न की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा जब एक हो जाती है, कैसे, कितने साल में एक होती है? क्योंकि मोती जिन्होंने पहना है, लास्ट फिंगर के अंदर पहनते हैं मोती, 2 साल में उसको चेंज कर देना चाहिए। या तो उसको शुद्धिकरण कर लो, या तो उसको मंत्रों से चार्ज कर लीजिए। रत्न को बदल देना चाहिए या रत्न को ऊर्जावान बनाना है? ऊर्जा का फायदा आपके प्रभाव के ऊपर पड़ेगा, आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा, आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। और ये सामान्य, मैंने जो इतनी सारी पत्रिका को देखी है, जो रिसर्च किया है, ये आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपने मूंगा पहना है, मंगल, रियल एस्टेट का कामकाज है आपका, आपकी कुंडली मंगली के किसी ने आपको मंगला नवम पंचम भाव के अंदर है, आपका मेष लग्न है, तो आपको मंगल पहनने का बोला है। मंगल की, परमात्मा की, वासुपूज्य स्वामी जी भगवान की प्रतिमा भी बहुत सारे लोग, बिल्डर लोग रखते हैं। तो 3 या 4 साल तक तो उनका प्रभाव रहता है मंगल का। उसके बाद उनको निकाल देना चाहिए, उनका खास करके शुद्धिकरण करना चाहिए। जिनको भी गवर्नमेंट के टेंडर भरते हैं, गवर्नमेंट के साथ जिनको लेना है, जो जो पब्लिक स्पीकर हैं, जिनको पब्लिक से ही कामकाज करना है, जिन्होंने माणिक का स्टोन पहना हुआ है, क्योंकि माणिक स्टोन जो है वो 5 से 7 साल तक ऊर्जावान रहता है। उसके बाद या आपको चेंज करना है या उसको चार्जिंग करना है। पन्ना जो है बिजनेस के लिए, वाणी के लिए, पन्ने का जो स्टोन है वो 5 साल के बाद उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। और मुख्य जो है पीला पुखराज, हीरा और नीलम, जो 10 साल या 12 से 15 साल तक सतत ऊर्जावान रहते हैं, फिर उनके अंदर से ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको चार्ज करना पड़ता है। उसको खास करके चेंज करा सकते हैं अच्छे गुरु के पास से। और गोमेद और लसुनिया, जिसको भी राहु केतु का नंग, कोर्ट कचहरी में बहुत सारे केस चल रहे, बीमारियां चल रही, नजीक के अंदर ऑपरेशन कराना है, तो राहु केतु के नंग जो है वो 2.5 से 3 साल के अंदर उसके अंदर से पावर, ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ऊर्जावान कैसे बनाएंगे? तो आज रात को आपको पता चले, आज कल परसों, कल भी हम रत्न थेरापी सीखेंगे। कल में डिटेल के साथ में कौन सा रत्न पहनने से, जिसको भी पाचन शक्ति कमजोर है, क्यों रत्न पहनना चाहिए, और रत्न पहनने से कहां कहां आपकी बॉडी के अंदर और रूटीन लाइफ में आपको असर होती है, वो भी हम सीखेंगे। तो आपको लग रहा है कि मैंने तो इतने साल से पहन लिया, अभी तक मुझे पता ही नहीं था। तो शुद्ध तांबे का जो लोटा है वो पूरा पानी से आप भर दो, उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, और आपके पास जितनी भी रत्नों की अंगूठियां हैं वो सारी उसके अंदर आप डाल दीजिए। 24 घंटे उसको रखना है। उसके बाद शुद्ध जल से वापस अगरबत्ती करके, वैसे तो भगवान के पक्षाल के अंदर भी डुबो सकते हैं, पर अभी मंदिर जाना वो सब चीजें अवेलेबल नहीं है, तो शुद्ध जल में पहले नंबर में आप करें। सेकंड नंबर के अंदर गाय का जो दूध है वो बहुत पावरफुल है, तो पूरी कटोरी भर के गाय का दूध आप ले सकते हो। कच्चा दूध रखना है, उसके अंदर 24 घंटे जो खास करके आप रख करके भी इसका बेनिफिट कर सकते हो। रत्नों का हमारे जीवन में हर चीज का, देखिए आप घास को देखेंगे, छोटे छोटे जो घास है, वहां से लेकर के कपड़े हैं, शब्दों से लेकर के कोई भी चीज है, वो सभी चीजों का हमारी जीवन के अंदर, बॉडी के अंदर एक खास रंग है, तरंग है। ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रहों है, नक्षत्र है, तारा है,
इस प्रकार से आकाश में सूर्य है और आपकी बॉडी में सूर्य है। जब आपकी बॉडी का सूर्य वीक हो जाता है और आप जैसे ही कुंडली लेकर के किसी के पास जाते हैं तो आपको बोलता है कि आपका सूर्य कुंडली का वीक है, इसके लिए आपको कुछ भोजन में तकलीफ होगी, आपकी ऊर्जा काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, आपकी प्रभावकता कम हो जाएगी, कोर्ट कचहरी के केस चालू हो जाएंगे। तो उनको संतुलन करने के लिए खास प्रकार के ये जो मंत्रों का सहारा लेते हुए नंग को धारण करना चाहिए। जैसे ही आप धारण करते हो नंग को, रत्न को, 3 चीजें आपके जीवन में दिखती है। पहले नंबर की चीज, आपके शरीर का जो तत्व है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अंगूठी क्यों पहननी चाहिए, पत्थर क्या ऐसा कुछ कर सकता है? 3 चीजों के ऊपर सीधा है उसका इफेक्ट है। तो पहले नंबर में तत्व को बैलेंस करता है। दूसरे नंबर में उसका जो रंग है, रंग की जो फ्रीक्वेंसी वहां पर काम करता है। तरंग जो है वो आपको प्रभावित, आपकी ओरा जो है, आपकी जो प्रभावकता है, आपकी बोलने चालने की जो स्पीड है, आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो वाणी का प्रभाव है, उसका सीधा संबंध नंगों के साथ, स्टोन के साथ में है। आपने हाथ में अंगूठी पहनी तो कि सबसे पहला प्रभाव कहां पर दिखेगा? तो कि सबसे पहला प्रभाव आपका, सब लोगों को पता ही है कि जो चक्र होते हैं, 7 चक्र का शुद्धिकरण, 7 चक्रों को बैलेंस करता है। क्रिस्टल थेरेपी जब आगे आएगी तब आपको सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से क्रिस्टल से भी आपकी बीमारी दूर कर सकते हैं, आपको शांति का एहसास करा सकते हैं और आप दिव्यता और भव्यता, और इसी के कारण आप मार्बल का जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हो, कुछ रत्नमय प्रतिमा जी को आप देखते हो और आपको खाली देखने मात्र से वो प्रतिमा की जो किरणें हैं, प्रतिमा के जो वाइब्रेशन है, वो आपको आंख से, कान से, शरीर के रोम राजी से अनुभूत होते हैं। तो पहले नंबर के अंदर शरीर के चक्र बैलेंस करते हैं। दूसरे नंबर के अंदर स्टोन धारण करने से मन का जो स्त्राव है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। मेंटल जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। और तीसरे नंबर के अंदर शरीर के अंदर आपकी जो ओरा है, प्रभाव है, उसका पूरी तरह से विस्तृतीकरण हो जाता है। रत्नों के साथ धातु का भी एक बहुत बड़ा बैलेंस है। गुरु की आप अंगूठी पहनते हो और खास करके आप लोहे के साथ में पहन लो तो बहुत नकारात्मक प्रभाव आता है। तो हम सारी चीजें, चांदी में क्या पहनना है, लोहे में क्या पहनना है, सोने में क्या पहनना है, तो रंग, तरंग, वायु और तत्व, वाइब्रेशन, तो इन्हीं के साथ में माणिक का जो नंग है, सूर्य का नंग है। 2 चीज में आपको सिखा करके पूजा जी 5, 7, 10 मिनट अभ्यास कराएंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी लेंगे। सूर्य का स्टोन है जिसका नाम है माणिक। फायर एलिमेंट जो है, जिसको भी स्पीड नहीं आती है, जो काम आधे घंटे में करना है, सब्जी सुधारने के लिए भी कोई महिला को बोल दे तो 1-1 घंटे तक निकल जाता है। सब्जी लेने के लिए भेजे तो वहां पर जाके भूल जाए। जो गति है, गति को देने के लिए सूर्य का सबसे बड़ा महत्व है। प्रभावकता बढ़ाना है, कोर्ट कचहरी आदि के कार्य में विजय लेना है, आप कोई भी जगह पे लीडर के लिए खड़े हुए हैं, जीतना है आपको, क्योंकि तो सूर्य तत्व जो है, सूर्य का जो स्टोन है वो अग्नि तत्व को बैलेंस करता है। अग्नि तत्व यानी क्या? पाचन, पेट के संबंधी कोई भी आपको बीमारी है और उसको आपको ठीक करना है और अच्छे पंडित जी की आपने सलाह ली है, तो आपको माणिक का जो स्टोन है वो धारण करने से आपका ऊर्जावान अग्नि तत्व आपका बलवान होता है। आखिरी एक आपको बात बता करके, दूसरे नंबर के अंदर बॉडी को बैलेंस करना है। जल तत्व, हमारे शरीर में 70% पानी है, तो कि मोती धारण करना चाहिए। लास्ट फिंगर, टच दी अंगुली, कौन सी अंगुली में क्या करना चाहिए वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। जल तत्व को खास, जो भी व्यक्ति बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, संबंधों का बैलेंस नहीं रख पाते, धोखा हो जाता है, जहां पर नहीं खींचना है वहां खींच के चले जाते हैं, जहां पर रुकना है वहां रोक नहीं सकते हैं, अत्यंत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जल तत्व का बैलेंस करना है, हमारी खास करके हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है, मन मस्तिष्क को संतुलन करना है। और महिलाओं की जो मासिक पीरियड की बातें आती हैं उसके अंदर भी
संतुलन करने के लिए चंद्र ग्रह बहुत 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 लाभदायी देता है। तो इसे नवे नव ग्रहों के तत्व, रंग, तरंग, वाइब्रेशन कैसे हम प्राप्त करें। बहुत सारे लोगों के घर में काफी समय से बहुत सारे स्टोन है, लेकिन अनुभूति नहीं हुई है। तो बराबर उसको हम शुद्ध करेंगे, पहनेंगे और उनका पूर्ण रूप से आप लाभ ले, पूर्ण रूप से अनुमोदन करें। इसी भावना के साथ बहुत सारी हमने ज्ञान स्वाध्याय किया है। एक बहुत खुशी की बात है कि जो हमारा भक्तामर चातुर्मास चल रहा है, वो भक्तामर चातुर्मास का पूरा अहवाल मुंबई का एक बहुत बड़ा मैगजीन साइंस शो जिसका नाम है, हजारों परिवारों के अंदर वो मैगजीन को देखा जाता है, पढ़ा जाता है और जैन धर्म के बड़े बड़े महाराज साहब जी लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जिनका 400वां एक विशेषांक बार निकला, जिसमें अपना भक्तांबर चातुर्मास का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। सब लोगों ने, बंबई के गणमान्य व्यक्ति, समस्त महाजन के लेकर के बड़े बड़े गुरुजी हैं, और बीच में जो बैठे हैं वो हमारे सबके जैन शासन के सरस्वती लब्धि प्रसाद ऐसे गुरुदेव रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनके पावन निशिरा के अंदर परसों ही ये साइंस शो नाम के ग्रंथ का लोकार्पण हुआ, जिसके अंदर सेकंड पेज के ऊपर ये भक्तामर चातुर्मास की बहुत बहुत उन्होंने अनुमोदना और पूरा अहवाल छापा है। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि ये सारे वरिष्ठ लोगों के, इसमें दशरथ भाई जो इनके संपादक है, हमारे परम मित्र हैं, और इसी के साथ हमें भी और सभी लोगों को भी सभी का अनुमोदना खास 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 मिला है। तो इसी के साथ अभी आगे पूजा बेन जो है, आपको करीबन 5-7-10 मिनट, हाँ 10 मिनट योग निद्रा का अभ्यास कराएंगे। तो बराबर सारी नोट पेन सब साइड में रखते हुए, कल जो हमने देखा था, सुना था, करीबन 2 लोगों का तो मुझे फोन भी आ गया कि योग निद्रा इतनी पावरफुल हो सकती है, वो हम महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए योग निद्रा के अंदर कैसे म्यूजिक का उपयोग करें, और ये म्यूजिक आप सभी लोगों को एप्लीकेशन से मिल जाएगा। आगे 2-3 और भी सूचना है जो मैं आपको, ये पूजा जी बेन का खत्म हो जाए उसके बाद अपन बात करते हैं। थैंक यू। प्रणाम जिनेंद्र। एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम जो हमारे माइंड को देते हैं, हम जो चीज सोचते हैं, वो चीज ही आउटपुट में हमें मिलती है। आज हमने बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारे रूल्स आज हमने देखे, ये रूल्स हम फॉलो करेंगे। साथ में हमने कल योग निद्रा के पार्ट 1 में पूरा थ्योरी सीखा था, क्या होती है योग निद्रा, कैसे योग निद्रा के अभ्यास से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकते हैं, वो हम कल देख चुके हैं। 2-3 फायदे बता के तुरंत हम योग निद्रा का आज प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि जितने भी पॉजिटिव पावर्स हमें चाहिए हीलिंग करने के लिए, जो हीलिंग पावर्स चाहिए और खुद की जिंदगी के हर एक पहलू को डेवलप करने के लिए जो पॉजिटिव पावर्स हमें चाहिए, वो हम योग निद्रा के माध्यम से ले सकते हैं। ये एक प्राचीन साइंस है जो प्राचीन वेद के काल से आ रहा है। पहले के जो ऋषि मुनि थे वो सब तब जब ध्यान साधना करते थे, उसमें भी ये योग निद्रा करते हुए अपने जो भी मनोवांछित कार्य है उनकी सिद्धि लेते थे। पहले के टाइम में हमने सुना होगा कि शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। तो ऐसे जो बड़ी बड़ी दिव्य ऊर्जाएं हैं वो जैसे प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं, वही वरदान हम अपने आप को दे सकते हैं योग निद्रा की साधना करते हुए। क्योंकि इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम अपने आप को कैसे रिलैक्स करें, अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे रिलैक्स करें, और सबसे बड़ी बात हम अपने माइंड को कैसे शांत करें, कैसे रिलैक्स करें। जो हमारे मन का तनाव है, डिप्रेशन है, थकान है, चिंता है, उन सब का सॉल्यूशन है योग निद्रा। आप 10 मिनट्स खाली इसका अभ्यास करेंगे और 10 मिनट्स के इस अभ्यास में आपको 5 आवर्स की स्लीप का जो रिलैक्सेशन है वो फील होगा। और सबसे बड़ी बात, जितने भी संकल्प हमारे हैं
हम आज तक करते हुए आ रहे हैं, हमारी जो भी विश है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, ये सारी इच्छाओं को वेगवंत बनाने की, इस सारी इच्छाओं को पूरी करने की एक अनूठी शक्ति हमारे अंदर ही जागृत होती है योग निद्रा के अभ्यास से। जैसे जैसे आप खुद को रिलैक्स फील करें ड्यूरिंग राइट नाउ, इवन जब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप अपने आप को खुद को रिलैक्स फील करें, वैसे वैसे आपके लिए जो आपका प्रायर संकल्प है, चाहे वो संकल्प आपका हेल्थ के लिए हो, चाहे वो संकल्प आपके बच्चों के लिए आपने लिया हो, चाहे वो संकल्प आपका धन प्राप्ति का हो या XYZ, आपका जो भी संकल्प है, उस संकल्प को धीरे धीरे माइंड में दोहराएंगे कि मेरे इस संकल्प को भी ऊर्जा मिल रही है। जैसे जैसे मन में से तनाव दूर होगा, वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो अल्फा स्टेट में चला जाएगा, और जैसे ही ब्रेन जाता है अल्फा स्टेट के अंदर, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड एकदम पावरफुल होता है, और उस टाइम पे हम जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड की करते हैं, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं। तो योग निद्रा एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर ना तो हम सोते हैं और ना तो हम जागते हैं, हम एक ऐसी चेतना में, हम एक ऐसी एनर्जी को फील करते हैं और ऐसी एनर्जी के अंदर चले जाते हैं कि जहां से हम अपने मन से ही सब कुछ काम ले सकते हैं, जो हम सोचेंगे वो हम कर सकेंगे। तो एवरीडे आपको लेटर ऑन इसका अभ्यास भी करना है, 2 या 3 दिन में म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर, जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी के अंदर ही आपको इसका पूरा ध्यान का जो भी PDF है, जो भी म्यूजिक है वो मिल जाएगा। आज अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, नोट पेन सब कुछ साइड में रख दीजिए। अगर आप 2-3 लोग बैठे हैं तो थोड़े अलग अलग बैठ जाइए। योग निद्रा का अभ्यास वैसे बोला जाता है कि सो के करना होता है, लेट के करना होता है। कल जैसे हमने थियोरिटिकली सीखा था, गुरुजी ने सिखाया था, पोस्टर भी देखा था, उस हिसाब से रिलैक्स पोजीशन में करना होता है, पर कंपलसरी नहीं है, आप बैठे बैठे भी योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज आप बैठे बैठे ही योग निद्रा का पूरा अभ्यास करेंगे। सबसे पहला चीज, अगर आपको कोई भी बाहरी विचार आता है तो उसको आने दीजिए और उस विचार को जाने दीजिए, विचारों को छोड़ते जाइए। दूसरा चीज, अगर ड्यूरिंग मेडिटेशन, ड्यूरिंग इस ध्यान के माध्यम दौरान अगर आपको कोई अचानक से कुछ चीज याद आ जाए या अचानक से कहीं पर कुछ डिस्टरबेंस आए, तो धीरे धीरे आप डीप ब्रीदिंग करते हुए अपनी सांसों को फोकस करेंगे और श्वासोश्वास के ऊपर ध्यान रखेंगे। योग निद्रा का मेन पॉइंट है कि आपकी जो श्वसन क्रिया है, जो डीप ब्रीदिंग है, ये इसका मेन पॉइंट है। आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट, डीप ब्रीदिंग ही करना है, छोटी छोटी सांसें नहीं लेनी है, बट लंबी और गहरी सांसों को लेते हुए आपको इस ध्यान का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले पहले मैं पूरा इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी, जैसे जैसे मेरा इंस्ट्रक्शन आएगा उस चक्र को या उस बॉडी पार्ट को आपको इमेजिन करना है और आपको उसको रिलैक्स होता हुआ सोचना है, विजुअलाइज करना है। जैसे जैसे आप विजुअलाइज करते जाएंगे वैसे वैसे वो क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। उसके बाद मेरा गाइडेंस खत्म होने के बाद यहाँ से 3.5-4 मिनट का पूरा म्यूजिक बजेगा। उस म्यूजिक के दौरान आपको डीप ब्रीदिंग करते रहना है और डीप ब्रीदिंग के साथ आपको मन में संकल्प रखना है। कोई भी संकल्प आपके पास नहीं है तो आप ओमकार भी बोल सकते हैं, और जब पूरा म्यूजिक खत्म होगा फिर से ओमकार का यहाँ से उच्चारण होगा। उसके बाद जैसे हम एनर्जी को अपने ऊपर पुट करते हैं वो करके योग निद्रा खत्म करेंगे। पूरा का पूरा ये प्रोसेस 7 मिनट्स लेगा। सो बहुत ही आराम से रिलैक्स होते हुए आपको सबको बैठना है, सबकी आंखें बंद, एकदम शांति से आंखें बंद। हाथ आप नॉर्मल रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग कंटिन्यूअस, आपको लंबी गहरी सांसें लेते रहना है और डीप ब्रीदिंग कंटिन्यूअस रखना है जब तक कि ये ध्यान पूरा खत्म नहीं होता है। ओ
अपने आप को फील करते हुए, डीप ब्रीदिंग करते हुए मैं शांत हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरे शरीर के हर एक पार्ट का जो भी नेगेटिव एलिमेंट है वो धीरे 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 दूर हो रहा है। हर प्रकार की जकड़न, हर प्रकार की बीमारी मेरे में से निकल रही है, दूर हो रही है। मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है। मेरे सारे संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं। मेरा मन शांत हो रहा है। डीप ब्रीदिंग करते हुए मैं हर एक प्रकार की चिंता से, तनाव से मुक्त हो रहा हूँ। मेरा मन मेरे हिसाब से काम कर रहा है। मैंने जो जो भी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस मेरे मन को दिए हैं वो सारे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस, सारे संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं। आपका राइट पैर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट पैर का अंगूठा, सारी उंगलियां रिलैक्स हो रही है, तनाव मुक्त हो रही है। जो भी तकलीफ है, नी पेन है, जो भी प्रॉब्लम है लेग रिलेटेड, वो सारे धीरे 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 शांत हो रहे हैं। आपके लेफ्ट पैर का अंगूठा शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। सारी उंगलियां, पूरा पैर, नी शांत हो रहा है। हर एक मसल्स रिलैक्स हो रही है। हर प्रकार की जकड़न दूर हो रही है। काफ मसल्स स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। अपने ध्यान को मूलाधार चक्र के ऊपर लाते हुए आपके स्टमक के मसल्स, लोअर ऑर्गन्स के मसल्स स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहे हैं। बैक के मसल्स, स्पाइन शांत हो रही है। कमर के जो भी तकलीफें हैं, कमर के जो भी प्रॉब्लम है, सब तनाव मुक्त हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। आई एम फीलिंग रिलैक्सिंग, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फिल्ड विथ पॉजिटिव एनर्जी। जितनी भी नेगेटिविटी है मूलाधार चक्र में से, सैक्रल चक्र में से, सोलर प्लेक्सिस चक्र में से दूर हो रही है। इस तीनों चक्र के साथ रिलेटेड जितने जितने सिस्टम्स हैं, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स हैं, जितने अवयव हैं, वो सारे अवयव स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। धीरे 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 अनाहत चक्र के ऊपर, हृदय चक्र के ऊपर आते हुए हृदय प्यार से भरा हुआ है, भर रहा है। धीरे 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 पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है। हाथ शांत हो रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहे हैं। आप महसूस करें कि आपका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों स्ट्रेस फ्री हो चुके हैं। आपका मन शांत हो रहा है। गर्दन की जो भी जकड़न है वो दूर हो रही है। थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र, जहाँ पर ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, वो पॉजिटिव हो रही है। जो भी तकलीफें हैं थ्रोट चक्र के रिलेटेड, वो सब धीरे 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 शांत हो रही है,
रिलैक्स हो रही है। लंबी गहरी सांस लेते हुए आज्ञा चक्र, जहाँ से हर प्रकार के विचार आते हैं, हर प्रकार के स्ट्रेस या तनाव मिलते हैं, वो सारे तनाव धीरे 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 मुक्त हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, आप रिलैक्स हो रहे हैं। आज्ञा चक्र के रिलेटेड हमारा पूरा फेस, आंखें, कान, नाक सब पॉजिटिव हो रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी छोटी छोटी तकलीफें हैं, वो सारी तकलीफें दूर हो रही है। मैं चिंता मुक्त बन चुका हूँ, मैं शांत बन चुका हूँ, मैं प्रेमाळ बन चुका हूँ। क्राउन चक्र में से ब्रेन के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है। क्राउन चक्र पॉजिटिव हो रहा है। विद द डिवाइन एनर्जी, crown chakra is receiving lot much energy. All the blessings, all the healing ministers, healing masters, healing angels, all are giving you blessings. और धीरे 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 मैं एक डीप स्टेट में जा रहा हूँ। मेरे विजुअलाइजेशन क्लियर हो रही है, मेरे सारे संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं। मैंने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जो जो भी सपने देखे हैं, वो सारे सपने सबकॉन्शियस लेवल पर विजुअलाइज करते हुए परिपूर्ण हो रहे हैं। मैं तनाव से मुक्त हो चुका हूँ, मेरा मन एकदम शांत हो चुका है। डीप ब्रीदिंग करते हुए म्यूजिक को सुनेंगे। हर एक चक्र में से, हर एक ऑर्गन में से जितनी भी नेगेटिविटी है, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो चुकी है, निकल चुकी है। और जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जितने भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वो सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे हैं। मेरी चक्रा के अंदर, मेरी ऑरा के अंदर सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस स्टोर हो रहे हैं। कंटिन्यूअस डीप ब्रीदिंग करते हुए खुद को रिलैक्स महसूस करिए, खुद को पॉजिटिव महसूस करिए, खुद को विजुअलाइज करिए। मेरे ऊपर जो डिवाइन एनर्जी आ रही है, उस डिवाइन एनर्जी के माध्यम से मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरे अंदर पॉजिटिव पावर्स आ रहे हैं।
धीरे धीरे बहुत आराम से हैंड्स में एनर्जी फील करते हुए, हैंड्स रब करते हुए एनर्जी को पुट करेंगे फ्रॉम द क्राउन चक्रा टू ईच ऑर्गन, टू ईच पार्ट, टू ईच चक्रा ऑफ योर बॉडी। बहुत आराम से एनर्जी को पुट करते हुए अब आप आंखें खोल सकते हैं। प्रणाम। तो इसी के साथ ये आज हमने सीखा योग निद्रा का अभ्यास। इसी को आपको 5 मिनट 10 मिनट रोज अभ्यास करना है और आप स्ट्रेस फ्री खुद को फील करें, ठीक है। और अब एक चीज, हमारा जो कल तो हमने क्वेश्चनरी नहीं किया था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, तो आज हम क्वेश्चनरी पहले डिक्लेयर कर देते हैं। लास्ट डेट का 13th की डेट का क्वेश्चन का आंसर है जैन संघ की स्थापना प्रभु आदिनाथ ने की, जैन धर्म की स्थापना प्रभु आदिनाथ ने की। और फर्स्ट विनर है श्री हेतलबेन शाह, थाने, मुंबई। सेकंड विनर है श्री चेतनाबेन भरतभाई शाह, नवसारी। थर्ड विनर है श्री जयभाई गांधी, पूना। ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। और आज का क्वेश्चन है, प्रभु पार्श्वनाथ के मस्तक पर कितनी फना होती है? प्रभु पार्श्वनाथ के मस्तक पर कितनी फना होती है?
आपको कमेंट के अंदर सही आंसर लिखना है, आपको आपका पूरा नाम लिखना है, सिटी लिखना है और इस वीडियो को आपको आपके प्रोफाइल में शेयर करना है विद द टैग #चैनानुष्ठान #माई लाइफ माई भक्तामर। ये हैशटैग लिखते हुए आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और म्यूजिक एप्लीकेशन के बारे में, जैनानुष्ठान म्यूजिक एप्लीकेशन जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, सभी पेड मेंबर्स को सारा कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से जूम का आईडी मिलेगा। और 6th नंबर का फोल्डर भक्तामर चातुर्मास नाम का जो फोल्डर है, उसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस करके फोल्डर है। उस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन भक्तामर चातुर्मास में जाके डे 1, डे 2, डे 3 ये सब वीडियोस को देखना है। और जिस दिन हम यहाँ पर लाइव क्लास करेंगे उसके 2 दिन तक वेट करना है। 2 दिन के बाद वो डे वहां पर अपडेट होगा। मैक्सिमम वी आर ट्राइंग कि आज हमने क्लास खत्म किया, कल मॉर्निंग तक हो जाए, पर कभी कभी ये कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 2 दिन के लिए कृपया राह देखें। हम वहां पर डे अपडेट करेंगे। साथ साथ में यूट्यूब का हमारा जो चैनल है जैनानुष्ठान, उस जैनानुष्ठान चैनल के ऊपर भी वीडियो डाला जाएगा। तो आप हमें 2 दिन का समय, हर एक अनाउंसमेंट के बाद हमको 2 डेज का टाइम दीजिए। प्रॉपर नेट कनेक्शन में ही एप्लीकेशन को खोलिए। और जो जितने भी लोग रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं हमारे ऑलरेडी, जो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, उन सबके लिए काल सर्प विधि का जो ये अनुष्ठान है उसमें आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको म्यूजिक एप्लीकेशन के माध्यम से जब हम यंत्र डालेंगे तब यंत्र संपुट के अंदर वो चीज मिल जाएगा। पूजा के पहले आपको यंत्र मिल जाएगा। तो उसके लिए जब हम यंत्र डालें तब आप उस वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग अभी भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे लाइंस ओपन है। यू कैन इंस्टॉल जैनानुष्ठान म्यूजिक थेरापी और उसके बाद फर्स्ट रेड कलर का जो लाइन है भक्तामर चातुर्मास रजिस्ट्रेशन, उसमें जाके पेमेंट करना है। 2400 पेमेंट फॉर न्यू ज्वाइनर्स। 1 ईयर का आपको मेंबरशिप मिल रहा है और बाकी सब जो फायदे वो आप सबको पता ही है। तो इसी के साथ यहाँ पर आज का मेरा ये ध्यान का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। निकुंज गुरुजी। देखिए, एप्लीकेशन के अंदर चौथा नंबर का जो यंत्र संपुट है, जिसके अंदर रक्षा कवच या यंत्र जो है हमने डाल के रख दिया है, लगभग सभी का ओपन हो चुका है। तो उसकी आपको 2, 5, 10 प्रिंट निकाल करके अभी जितने भी आप पानी पी रहे हो उसको लेमिनेट करा देना है। पानी के मटके के नीचे भी आप रख सकते हो, या सुबह में जब भी जाप करो तब भी वो रखना है। क्योंकि अभी का जो स्टेज चारों तरफ बन रहा है, जो वातावरण, जो बातें आ रही है, उसमें आप सभी लोग स्ट्रांग रहे, जबरदस्त आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहे, इसके लिए ये यंत्र बहुत बहुत है। सेकंड नंबर में कालसर्प योग का जो यंत्र है वो 22 तारीख को हम लॉन्च करेंगे, जिसके ऊपर 3 दिन तक 12,500 मंत्र से उनको हील करेंगे। कुछ लोगों का मुझे शाम को फोन आया कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन हो गया है, तो हम आगे कैसे प्रिंट निकालेंगे। तो आप मोबाइल में उसको सामने रख करके भी कर सकते हो, लेकिन वो हील किया गया यंत्र ही आपको इफेक्ट देगा। तो सभी की प्रार्थना और सभी के साथ में 24 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख को जैसे जैसे होता रहेगा हम आपको आगे का दे देंगे। आप यदि 25 तारीख को प्रिंट नहीं निकलवा सकते हो तो उसको मोबाइल में ऑन करके भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत सारी बातें आप सभी को बता दिया है। तो आप सभी को कल स्टोन थेरापी और डिटेल के साथ में कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं आपको दूंगा, तो वो आपको देखना है। आपके पास स्टोन लगभग सभी के पास सही होंगे। नया लेने वाले हो तो सेमी प्रोसेस का पहले लेकर के उसका अनुभव करें, फिर बढ़िया से बढ़िया आप सभी लोग स्टोन को धारण करते हुए आप सभी लोगों के जीवन के अंदर मंगल हो, कल्याण हो और विशेष रूप से लाभदायी हो, यही भावना के साथ आगे कई सारे नए हमारे पूजन, महापूजन, अनुष्ठान, मेडिटेशन, ध्यान और बहुत शानदार प्रतियोगिता भी अभी शुरू होने वाली है। तो ये सारी चीजों के अंदर नेमिनाथ भगवान का जो कल्याण के गिरनार तीर्थ मंडल, उनकी भी जबरदस्त हमें भक्ति करनी है, उनकी भी स्तवना करनी है। इस पृथ्वी तल के ऊपर सबसे प्राचीन जो भगवान है उनको भी स्तवना के साथ, वंदना के साथ भक्ति करते हुए परमात्मा पार्श्वनाथ स्वामी जी भगवान 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का जो अद्भुत महासाधना है, भाव यात्रा है, भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए तो भावे। आप अभी कब 108 तीर्थ की यात्रा करेंगे वो बहुत शानदार रूप से मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ, तो उसमें सभी लोग छूट सकते हैं।
इसी के साथ में आप सभी लोगों का कल्याण हो, मंगल हो प्रार्थना करते हुए अंत में कुछ सवाल जवाब जिसके भी होंगे आज के विषय के संबंधी वो लेकर के आज के कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए डट्टार बैठते हुए। चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। सर्वे साधु भगवंतो सर्वे गुरुवर्यो ने भावती हूँ त्रिकाल वंदना करी रहे हो छू भाव साथे मैं जैसे आपको बुला रहा हूँ वो आप सभी को खास बोलना है। अभिनव जी आपने जो क्वेश्चन लिखा है इसके प्रोग्राम के बाद पूजा जी का डायरेक्ट आप संपर्क करें। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जैन अनुष्ठान को देखते रहिए, भक्तांबर को गिनते रहिए, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। आज को कार्यक्रम यहाँ पर समापन हो रहा है। 12 दिन कैसे पूरे हो गए पता भी नहीं चल रहा है, रोज एक एक दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी आप जो स्टडी कर रहे हो, जो स्वाध्याय कर रहे हो, श्रुत की सामायिक कर रहे हो, पूरे जैन शासन को खुशी को फैलाने का जो आपने संकल्प ले रखा है, इस श्रृंखला में कहीं पर आप अटक रहे हो तो आइए 10-15 मिनट और जो भी भाग्यशाली है, कुछ भी पूछना चाहता है, समझना चाहता है जैन धर्म के बारे में, हम जो पढ़ रहे हैं वो विषयों के बारे में, तो बारी बारी से सभी लोग हम ज्ञान चर्चा करेंगे। विजय भाई प्रणाम 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 बोलो। प्रणाम गुरुजी शातामा एकदम जोरदार पूजाबेन શાતામાં છો સર કલો નૌકાર ધ્યાન માટે નૌકાર ધ્યાન, ચલો નૌકાર ધ્યાન આપણે કરીએ આજે। યોગ નિદ્રામાં શું બહુ ટાઈમ થઈ ગયો ને એટલે પછી કીધું કાલે રાખશું આપણે। ઓકે તમને શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ માં બતાવી દઉં છું, કાલે કાલે જ રાખવું છે કે આજે કરવું છે બધાએ? ચાલશે, આપને જેમ અનુકૂળ થાય, આપને જેમ અનુકૂળ થાય એમ। બીજા બધા પ્રશ્ન આપણે લઈ શકીએ। કાલે આપણે નવું જે ભણશું એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ નૌકાર મંત્રનું ધ્યાન શીખવાડી દઈશું બધાને। ઓકે, જે अर्ली મોર્નિંગ માં સવારે રોજે તમારે ચિંતન કરવાનું છે આંખ બંધ કરીને। ચલો ઓકે, ખૂબ ખૂબ સાતામાં। તમારી દીકરીને કયું ભક્તામર ગાથા આવડે છે? દ્રષ્ટિ મોટીને 13 થઈ ને? હા, દ્રષ્ટિની 13 થઈ ગઈ। બરાબર, નાની
પાર થઈ ગઈ. દ્રષ્ટિ કોણ આગળ બેઠી છે? દ્રષ્ટિ છે, આ દ્રષ્ટિ છે. હા, એને કો પેલી ગાથા બોલે. દ્રષ્ટિ પહેલી ગાથા બોલ. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ કરે છે. પ્રણામ કે છે. ઓકે, ખૂબ 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 ધન્યવાદ. જલ્દી જલ્દી આખો ભક્તામર પરિવાર તમને બેસ્ટ વિશેસ આપે છે કે ઓલ હેપી. જેટલું તમે અત્યારે મુસ્કુરાઈ રહ્યા છો એમાં પણ તમારી મુસ્કાન ઓર વધે અને જલ્દી જલ્દી સ્વસ્થ બનો. ઓકે, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના સાહેબ. થેન્ક યુ. ચલો નેક્સ્ટ કોણ છે? जिग्नाबेन शाह. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. ગુરુજી, હું અત્યારે ગળામાં રોડ ઓબ્સિડિયન નું પહેરું છું સ્ટોન, તો એનું મને બહુ કઈ ફીલિંગ નથી થતું જે થવું જોઈએ. તમે જેની પાસે લીધું છે એ તમને ગાઈડન્સ આપી શકશે. કાલે હું તમને કેવી રીતે ચાર્જ કરું છું એ તમને શીખવાડી દઈશ, બરાબર છે? પછી આપણે આગળ એનું સ્ટડી કરશું. થેન્ક યુ. ચલો નેક્સ્ટ. प्रणाम गुरुजी. પ્રણામ. प्रणाम गुरुजी. પ્રણામ પ્રણામ બોલો. गुरुजी प्रणाम. બસ એકદમ જોરદાર અવાજ આવે છે, બોલો. गुरुजी, मुझे है ना, मैं जब ध्यान करती हूँ ना, आवाज नहीं आ रही है, मन नहीं आ रही है गुरुजी. ઈયરફોન निकाली दो. चलो नेक्स्ट गुरुजी, आगे कौन है? गुरुजी मैं जब ध्यान करती हूँ ना तो मेरे को भगवान विजुलाइज करती हूँ ना, तो मेरे को भगवान का पूरा शरीर आ जाता है, पर फेस आते आते चला जाता है, फेस नहीं आता. आपका शरीर आ रहा है ना, बहुत आप पवित्र हो. धीरे धीरे इसका जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा ना तो पूरा वो भी दिखेगा और एक समय ऐसे होगा निरअवकाश हो, कुछ भी नहीं दिखना, मात्र सीधी सिला दिखना या व्हाइट कलर देखना. अभी भी हम सभी लोग भगवान की भक्ति में वहां तक शकलारस स्तोत्र में बताया है कि एक बार धीरे 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 24 तीर्थंकर भगवान के नाम भी जो है वो भी हमें भूल जाना है. क्या भूल जाना है? मात्र तीर्थंकरत्व. जो ये नवग्रह की और हम जो बात कर रहे हैं ना, नव तत्व के अंदर बताया है कि 15 लिंग से मात्र जैन ही मोक्ष में जा सकते नहीं है, और संप्रदाय के जितने भी लोग हैं वो लोग भी मोक्ष में जाते. तो कैसे जाते हैं? तो कि शुद्ध भगवान वो मेरे भगवान है, शुद्ध गुरु मेरे वो भगवान है. तो धीरे 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 24 भगवान के हम ध्यान करते 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 रहेंगे. फिर एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी सीधा आपको सिद्ध शिला दिखना शुरू हो जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा. गुरुजी, जैसे मैं देखने की टाइम ना तो फिर मेरा सिर चढ़ जाता है 5 मिनट में. ये कोशिश ही गलत है बहन. निज अवस्था आंख बंद करके, पहले पूजा बहन आज में ध्यान में क्या बताया कि जो चल रहा है वो चलने दो. खींच के आप करोगे ना तो सिर फटने लग जाएगा. 2-4 दिन खींच के आप बैठेंगे भाई, चौथे दिन आपका मन ही नहीं होगा. आंख बंद करो और ध्यान लग जाए, वही सही ध्यान है. बराबर हो जाएगा. आपको भी जुड़ते रहिए हमारे साथ में. प्रणाम. चलो नेक्स्ट कौन बाकी है? चारोड़िया, दिमाग चारोड़िया. जय जिनेन्द्र. प्रदीप कुमार जैन. निकुंज गुरु जी, जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. गुरु जी पूछना था, जैसे अपन जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, जो पूजा करेंगे वो वही कर सकते हैं? जिनकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है वो भी कर सकते हैं? सभी को करना है. जिन्होंने 2400 रुपया दिया है मुझे, उनको पूरे साल के जितने भी अनुष्ठान है वो टोटली फ्री ऑफ चार्ज है. आप नवग्रहों की बैलेंस करना चाहते हो तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आप नहीं करना चाहते हो या आपके पास कोई अनिवार्य कार्य है तो आप तो नहीं भी करो, क्योंकि इसके अंदर पार्श्वनाथ भगवान के बीजाक्षर है, नेमिनाथ भगवान के बीज मंत्र है, राहु के बीज मंत्र है. शरीर में कोई न कोई छुपे हुए जो रोग है उन रोगों की भी नेगेटिव ऊर्जा को निकालने के लिए केतु के भी बीज मंत्र है. तो इसके लिए सभी को बैठना है. जय जिनेन्द्र.
देवांश, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र गुरुजी। मंदिर में तो इतना ही होता है, मंदिर में वो खुद के कुल देवी और फिर प्रतिमा और ये सब कैसे रखा जाता है फिर? ये सारी चीजें मैं आपको आशो महीने में कराने वाला हूँ कि जितने भी आपके घर में फोटो है, जितने भी मंदिर है, मान लो कि पार्श्वनाथ भगवान एक है, बराबर, तो 4 पार्श्वनाथ भगवान की फोटो रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक पार्श्वनाथ भगवान की आपने फोटो रख ली है, पूरी तरह से वास्तुशास्त्र में और श्राद्धविधि ग्रंथ में, आदि ग्रंथों में बताया है कि जितने भी आपने घर में भगवान को रखा है, ध्यान से सभी लोग सुनना और लिख लेना, घर में 4-5 भगवान आपने रखे हैं और आप सिर्फ एक दिया करते हो तो वो दिया बिल्कुल चलता नहीं है। आपके घर में 5 लोग हैं तो कितनी भोजन करने के लिए थाली है, तो उतने ही भगवान। तो हम जो व्यक्ति हमें पूछ करके मंदिर बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कि एक ही भगवान की प्रतिमा जिनके ऊपर अटूट आपको विश्वास है, आपके मूलनायक भगवान है या विश्वास है, एक गुरु की प्रतिमा या गुरु महाराज का फोटो, गौतम स्वामी जी का, एक जो है अधिष्ठायक देवी देवता जिसको पाणिभद्र जी के ऊपर विश्वास है, जिसको पद्मावती माता के ऊपर विश्वास है, और चौथे नंबर के अंदर आपके जो कुल देवता है या कुल देवी है, इनके अलावा कोई भी चीज मंदिर में रखनी नहीं चाहिए। और रखते हो तो रोज, हाँ रखते हो तो रोज इन सभी की जो विधि है, बराबर, वो विधि आपको पूजा करनी चाहिए। रोज नहीं कर सकते हो तो 15 दिन में करनी चाहिए, और नहीं तो 1 महीने में सभी चीजों को धो करके, साफ करके, सफाई करके, जैसी जो विधि बताई है, यदि आप नहीं करते हो तो आसाधना के भागी बनते हो। जय जिनेन्द्र। कहाँ से हो आप? कोलकाता से। कोलकाता से। बढ़िया बढ़िया, साता में हो एकदम। एकदम। आपको भी प्रणाम। मीनाबेन, मीना प्रशांत शाह। પ્રણામ ગુરુજી। प्रणाम। અમે રક્ષા કવચની ફોટોકોપી કાઢી છે પણ અત્યારે લોકડાઉનમાં ઘરમાં પ્રિન્ટમાં જ કાઢી છે તો એ બ્લેક છે તો એ ચાલે? કઈ બધું ચાલશે, બરાબર। ઓકે, પ્રણામ। मनीषा दोषी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ગઈકાલે મેં કીધું મારા દેવનું આજે ઓપરેશન સક્સેસ થયું છે આદિદેવની કૃપાથી, અને પૂજાબેને સારો માર્ગ બતાવ્યો છે। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। पूजा बेन रियल में बहुत आप सभी को हेल्प करते हैं, और हेल्प करने, हेल्प नहीं है ये हमारे लिए एक सेवा का अवसर है, पर कुछ जो टेक्निकल इश्यू जो है वो हमारे बस में भी नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे बुजुर्ग है, कुछ ऐसे वडील लोग हमारे साथ में जिन्होंने एप्लीकेशन चलाना या ये सारी चीजों का अभ्यास नहीं है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो नेट चालू करना भूल जाते हैं और एप्लीकेशन चालू कर देते हैं, और फिर पूजा जी को फोन करते कि एप्लीकेशन चालू नहीं हो रही है। तो जो उसमें पूजा जी भी कुछ नहीं कर सकती है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, या कुछ ऊपर से सर्वर डाउन हो जाता है। तो पूजा जी बहुत हेल्पफुल है। मनीषा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत जिसका। गुरुजी एक प्रश्न છે મારો। હું નૌકારવાળી ગણું છું, લાલ કલરની માળા છે મારા આગળ, તો હમણાં મારી જે કન્ટિન્યુ ચાલુ છે એ જ રાખવું ચાલે? તમારા માળા છે મારા આગળ। તમારા ગુરુ માર સાહેબે જે બેન કીધું હોય ને એ તમારે કરતા રહેવાનું। ભલે, પ્રણામ गुरुजी। साताમાં રહેજો। प्रणाम, साताમાં રહેજો। अलकाबेन। आखिरी 2 क्वेश्चन लेते हैं फिर समापन करते हैं। बोलो अलकाबेन। પ્રણામ ગુરુજી। प्रणाम। હા, તમે આજે જે માણેક સ્ટોન માટે કીધું છે ને એ કઈ ધાતુમાં કરાવવાનું? કાલે બધું બેન લખાઈ દઈશ હો, બધી ધાતુઓના બધા સ્ટોન ને બધું લખાઈ દઈશ। અને એ આપણે પેન્ડલ તરીકે પહેરી શકે કે આંગળીમાં વીંટી વીંટી તરીકે? પહેરવાની છે, બરાબર। પણ એને આંગળીમાં પ્રોબ્લેમ છે, નથી શકતો। ખીચામાં રાખવાનું બેન, ખિસ્સામાં રાખવાનું। માણેકના સૂર્યના જાપ કરવાના, જરૂર નથી કે સ્ટોન આપણે પહેરવો જ તે। પદ્મપ્રભુ સ્વામી ભગવાનના જાપ પણ કરો ને તો પણ ચાલે। હા, પ્રણામ। પ્રણામ। જય जिनेन्द्र। હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, એડીવી એડવોકેટ પ્રીતિ શાહ। પ્રીતિબેન શાહ। प्रणाम। 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 કેમ છો? પ્રણામ પ્રણામ। હા, મજામાં। તમે મજામાં? એકદમ જોરદાર। ક્યાંથી છો? હું સંગમનેરથી છું। મને જે તમે હીલિંગ આપો છો ને તો એ વખતે મને મારા બધા ચક્ર ખુલી જાય છે
એટલે શું વાત છે? જે કમળ ખુલે છે ને એવી રીતે મારા બધા ચક્ર રોજે ખુલે છે અને મારા 7 ચક્રમાંથી વ્હાઈટ એનર્જી જે લાઈટ તમે બોલ્યા એ લાઈટ મારામાં પ્રવેશ કરી રહી છે અને પ્લસ તમે જે 12 દિવસનો કોર્સ કરાયો ને એનામાં મને છેલ્લા દિવસે તમે 6 વાગે બેસાડ્યું હતું અને જે ભાવ યાત્રા કરાઈ હતી એ દિવસે મને હું સિદ્ધકશિલા પાસે ભાગી રહી છું, દોડી રહી છું એવા મને ફિલિંગ થયા છે અને મને સિદ્ધકશિલા સ્પષ્ટ રીતે મને દેખાય છે અને તમે આજે કહું છું કે મને એક જ ભગવાન પાસે માંગનું છે કે તમારું જે સિદ્ધકશિલાનું દ્વાર છે ત્યાં દ્વાર સુધી તો મને પહોંચાડો. દ્વાર પાસે જો પણ બેસાડ્યું ને તો પણ ચાલશે પણ મને સિદ્ધકશિલામાં મને બેસાડી દો. આવી જ હું રોજ ભાવના કરું છું. બાકી તો સંસારની બધી વાતો તો બધા માગે છે પણ હું મારી પહેલી તો આ જ વાત છે કે મને સિદ્ધકશિલામાં જ પહોંચવું છે. આ જ મારી ભાવના હોય છે. પણ તમે જે મને આજે જે 12 નિયમ વગેરે બતાવ્યા એનામાં હું વીક છું, એનામાં મારો ક્રોધ થઈ જાય છે, ઘરમાં થોડું ડિસ્ટર્બન્સ થઈ જાય છે, છોકરાઓ કઈ માનતા નથી એના માટે મારું બધું ક્રોધ થઈ જાય છે પણ બહુ કંટ્રોલ કરું છું પણ એનામાં કંટ્રોલ નથી થતો. બેન બે વાક્ય ખાલી આજથી બોલવાના શરૂ કરો. બરાબર? ક્રોધ થઈ જાય છે એવું વિચાર હું બધાને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. શું બોલવાનું? હું બધાને ખૂબ પ્રેમ કરું છું અને મારા બાળકો ખૂબ સારા છે અને મારી બધી વાતો માની રહ્યા છે. ઓકે? ના બોલો. શું બોલવાનું છે? હું બધાને બહુ બધું પ્રેમ કરું છું અને મારા બાળકો મારું બધું સાંભળી રહ્યા છે પણ તમારા આ જે હિલિંગ થી મને બહુ જ સારા ઇફેક્ટ આવી રહ્યા છે. થેન્ક્સ લોટ નિકુંજ ગુરુજી એન્ડ પૂજા બેન. તમે મને સહાય કરવાના છો સિદ્ધકશિલા સુધી પહોંચાડવા માટે. થેન્ક યુ. ચલો બધા ખૂબ સરસ છે કોઈ બીજા? પૂજાબેન બોલો. આશાબેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. 2-3 વાર આપણે વાત થઈ હતી. મેં તમને વોટ્સએપ બી મોકલ્યો તો ગુરુજી કઈ ઉપાય કરશો? ચોક્કસ. તમારા દીકરાને કેમ બાજુમાં લાયા છો? એને ઈ રોજ ઓલા જાપ કરે છે ભક્તામરના એટલે એને બોલવું છે કે મારે ગુરુજી પાસે બોલવું છે. શું નામ છે બેટા તારું? બોલ. મારું નામ માહિર છે. માહિર. જોરદાર અવાજ છે તારો તો યાર. સિંહ રાશિ છે ને તારી. કઈ ગાથા આવડે છે તને? છઠ્ઠી ગાથા. 6 નંબર. કેટલા વર્ષનું છે તું? હું 8 વર્ષનો છું. બસ હાથ જોડીને બોલ. ખૂબ સરસ. અલ્પશ્રુતમ શ્રુતવતા પરિહાસધામા ત્વદ્ભક્તિરેવ મુખરી કુરુતે બલાન્મામ યતકો કિલ કિલમદો મધુરમ વિરોતિ તચ્ચારુ ચામ્રકલિકા નિકરૈક હેતુ. ઓમ રીમ અરર નમો કુટ્ટ બુદ્ધિણમ. ઓમ રીમ શ્રામ શ્રીમ શ્રૂમ શ્ર હંચય ય ઠઠ સરસ્વતી ભગવતી વિદ્યા પ્રસાદમ કૃપુરુ સ્વાહા. ખૂબ જોરદાર. સરસ. બીજું શું કરે છે? પૂજા કરે છે, દર્શન કરે છે, શું કરે છે ઘરે? હા, મને 2 પ્રતિક્રમણ આવડે છે. મોટી શાંતિ હું કરું છું અને શાંતિકરમ અને સ્નાતસ્ય આવડે છે. ખૂબ સરસ. તારા મમ્મી પપ્પાને પણ ખૂબ ધન્યવાદ. ક્લાસમાં આવે છે ક્યારે? હા, આવું છું. મજા આવે છે ક્લાસમાં? હા. સરસ. ઓકે ગુરુજી બોલો. મેં તમને જે કીધું તો એ જરા કાલે સવારમાં રિંગ કરજો 11 થી 1 માં. ઓકે. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. ચલો છે કોઈ બીજું? ચલો બધાને ખૂબ સરસ પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ઉપસર્ગાક્ષેમ્યાન્તિ છિદ્યન્તે વિઘ્નવલય મનઃ પ્રસન્નતામેતિ પૂજ્યમાન જિનેશ્વરે સર્વમંગલ મંગલમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. કાલે પાછા આપણે બધા મળીએ છીએ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.